हेलो बच्चों, एसकेवी के यूट्यूब चैनल पे बेटा आपका स्वागत है। मैं बायोलॉजी फैकल्टी सुधीर कटियार आज आपको बेटा बताएंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अभी तक हमने आपसे बेटा जो है फोटोसिंथेसिस क्या होती है उसके विषय में चर्चा किया, उसके एक्सपेरिमेंट के विषय में चर्चा किया, कौन सी लाइट एसेंशियल उसके विषय में चर्चा किया। अब हम आपको बेटा आज हम बताने जा रहे हैं क्या होता है फास्फोरिलेशन और ये कितने प्रकार का होता है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। देखिए सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा आप लोग जानते हो फोटो माने लाइट, लाइट में ये जो फोटो शब्द आया आपको बता चुका मैं, फोटॉन्स आया क्योंकि लाइट के डुअल जो वेव है जो डुअल नेचर होती है, पार्टिकल और वेव। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोटो माने हो गया लाइट बच्चों, और फास्फोराइलेशन का मतलब फास्फेट का जुड़ना, किससे जुड़ना वो हम आपको बता रहे हैं। वो जो बनता है बेटा एटीपी का निर्माण होना, एटीपी फॉर्मेशन। मतलब फास्फोरस का जुड़ना या फास्फोरस का टूटना। अगर फास्फोरस जुड़ेगा तो एटीपी बनेगा, फास्फोरस हटेगा तो एडीपी बनेगा। इस प्रोसेस को फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है लाइट की प्रेजेंस में फास्फोरस जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इसे इसीलिए कहा गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। फास्फोरिलेशन जो है अभी हम आपको बताएंगे ये 3 प्रकार का बच्चों होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया गया उसी को बेटा देखते हैं। बेटा देखिए बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है कभी एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। जो बेटा ये सब्सटेंस टूटे और उनसे जो एनर्जी रिलीज हुई और वो एनर्जी किन के बॉन्ड एनर्जी में स्टोर हुई, वो मेनली जो होती एटीपी और इनके अलावा एनएडीपीएच में भी एनर्जी स्टोर होती है। अगर रेस्पिरेशन है तो एनएडीएच में होगी, वहां पी नहीं होगा बच्चों। स्पेशल सब्सटेंस लाइक एटीपी। तो जो बॉन्ड एनर्जी है एक विशेष प्रकार का पदार्थ है, सब्सटेंस है, ठीक, जिसे हम एटीपी कहते हैं। और इन्हीं की बेटा जो बॉन्ड होते हैं उनमें ये एनर्जी स्टोर होती है बच्चों। द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी सिंथेसाइज, इसी को बेटा हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। बेटा इसी को हम लोग फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना हम लोगों को। फास्फोराइलेशन की जो प्रक्रिया है वो एनसीईआरटी में यहाँ पे बेटा दिखाई गई है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। हम आपको यहाँ बताएंगे फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया सन जो है ये बेटा 3 जगह होता है बच्चों। देखिएगा, एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट, तीसरा हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेटा ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फास्फोरिलेशन होता है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज हैं या और सबस्ट्रेट्स हैं, उनके बॉन्ड एनर्जी को जो रिलीज होती है, ठीक, ऑक्सीडेशन से, और वो एनर्जी एटीपी के बॉन्ड में स्टोर होती है। इसीलिए उसको बेटा जो कहते हैं
ऑक्सीडाइजेबल फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। और जो क्लोरोप्लास्ट बेटा होती है, लाइट एनर्जी यूज होती है, उसे हम कहते हैं बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब इसमें बेटा बॉन्ड एनर्जी यूज होती है, बॉन्ड एनर्जी यूज होती है बेटा, और इसमें लाइट एनर्जी यूज होती है, और इसे कहेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। और जो साइटोप्लाज्म होती है बेटा, यहाँ पे जो एटीपी बनते हैं वो बिना ईटीएस के बनते हैं। इसमें ईटीएस होता है यूज, यहाँ भी बेटा यूज होता है ईटीएस, यहाँ बेटा विदाउट ईटीएस होता है। जो विदाउट ईटीएस एटीपी फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं बेटा SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसे हम लोग बेटा कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा फॉस्फोराइलेशन तीन प्रकार का हुआ। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट में, तीसरा होता है बेटा फ्लूइड में। हम यहाँ कह सकते हैं बेटा जो ये वाला होगा मुख्य रूप से दो जगह होता है, यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे जो होगा, एक होगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा होगा बेटा साइटोप्लाज्म। बेटा इतनी चीजें हम लोगों को बेसिक शुरू में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो फॉस्फोराइलेशन जो है तीन प्रकार का हुआ, कहाँ होता है याद रखना है बेटा, और तीनों के नाम याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया के फॉस्फोराइलेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के फॉस्फोराइलेशन को बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो फॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें जीटीपी से एटीपी बनता है उसे एसएलपी कहते हैं। और ग्लाइकोलिसिस में भी एटीपी बनता है जिसको भी हम एसएलपी के द्वारा निर्माण करते हैं। तो ये हमें आप याद रखना है। ये देखिएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप देख सकते हैं अगर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी की प्रेजेंस में हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ठीक, अगर बेटा बिना ईटीएस के जो हो रहा है उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम बेटा यहाँ पे बात करते हैं बेटा, देखिए ये यहाँ पे when two photo system work in a series, first second and then first process is called नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने बेटा कल आपसे बात की थी बेटा, जो है अगर हम फोटो सिस्टम सेकेंड की बात किया था तो आपने देखा था उसमें जो है हमने बताया था
ये मान लीजिए फोटो सिस्टम सेकेंड है, PS2 है, यहाँ पे ये P680 नैनोमीटर का है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन में गया था, फिर फियोफाइटिन से यहाँ पे साइटोक्रोम B6 और F में गया था, F में। फिर यहाँ से बेटा ये प्लास्टोसाइनिन में गया था, PC। और फिर यहाँ पे जो ये था, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट था, जो कि P700 था बेटा। यहाँ से फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, और ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थी। ठीक बेटा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बच्चों, ये जो है ये फियोफाइटिन होगा, ये इसके साथ रहेगा। और यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो आप यहाँ पे बेटा देख रहे हो कि इस जगह पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक। और यहाँ पे जो है ये NADPH का फॉर्मेशन होता है, ये मैंने आपको कल बताया था। तो आप ये देखिएगा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ, और यहाँ पे वाटर टूटता बेटा, ठीक। वाटर टूटे थे यहाँ पे, मान लीजिए 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटे, तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल एरिया है बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं बच्चों, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो पहले एक्टिव होगा वो PS2 हो रहा है, और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं सनलाइट बेटा आ रही है, यहाँ पे ये जो है सनलाइट आ रही है। ये मैंने कल आपको सब चीजें डिटेल बताई थी बेटा, ठीक। अब बेटा यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे यहाँ पे when two photo work in a non-cyclic photophosphorylation occurs, the two photo system are connected through the electron transport chain। ये जो है बेटा, ये जो है ये ETS है, फियोफाइटिन जो है इसके साथ पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये हो गया ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब 2 फोटो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जोड़ता है बच्चों। देखिएगा द सीन अर्लियर इन द जेड स्कीम, मैंने आपसे कल जेड स्कीम, ये जो है अगर आप इसको बेटा रिडॉक्स जो स्केल पे देखते हैं तो ये जेड की लाइक स्ट्रक्चर आता था, और इसको बताने वाले थे हिल और बेंडल साहब। 1960 में उन्होंने बताया था बेटा कि ये जेड स्कीम जो है ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें कि बेटा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और जो यहाँ से एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया वो फिर वापस नहीं आता है, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक कहा गया है बेटा। देखिएगा इसे जेड स्कीम, ATP and NADPH आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए ये ATP भी बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ देखिए ये NADPH भी बन रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए ATP NADPH सिंथेसाइज, और यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे बड़ा ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रही है। नॉन साइक्लिक में 3 मुख्य चीजें होंगी, हाई एनर्जी जो होंगे इंटरमीडिएट्स वो ATP होंगे और NADPH होंगे, इनके साथ जो बाई प्रोडक्ट रूप में ऑक्सीजन भी जो है इवॉल्व होती है, और वो ऑक्सीजन इवॉल्व जो है फोटो सिस्टम सेकेंड पे होती है बच्चों, ठीक। ये पॉइंट याद रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हेन ये बेटा नॉन साइक्लिक हुआ, मतलब नॉन साइक्लिक में आप समझ गए अच्छी तरीके से,
कि एटीपी का निर्माण होता है, एनएडीपीएच का निर्माण होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। अब हमको बेटा ये देखना है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। देखिए, व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, when only PS1 is functional, electron is circulated within a photosystem। अगर हम यहाँ पे बेटा ये देखते हैं कि अब आप देखिए ओनली पी when only PS1 functional, electron is circulated within a photosystem and phosphorylation occurs due to cyclic flow of electron। ठीक बेटा, अब देखिएगा, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया है बेटा कि क्लोरोप्लास्ट में अगर आप देखेंगे तो थैलाक्वाइड, अगर मैं एक यहाँ ही बना रहा हूँ, ठीक, ये फिर ये थैलाक्वाइड दिखा दिया मैंने, और इनको जोड़ने वाली को स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। ये जो है, ये जो दूसरा ग्रेनम की थैलाक्वाइड हो गया, ये दूसरे ग्रेनम की थैलाक्वाइड हो गई। तो यहाँ पे ग्रेनम में जो है PS2 और PS1 दोनों होते हैं बेटा, लेकिन स्ट्रोमा लैमली में केवल PS1 होता है। स्ट्रोमा लैमली में केवल PS1 पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना है। ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इन द स्ट्रोमा लैमली, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो साइक्लिक फास्फोराइलेशन है, यहाँ पे आप जनरली याद रखो, ये जेड स्कीम हो गई, और यहाँ पे आपको साइक्लिक याद रखना है बच्चों, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हो गई जेड स्कीम बेटा, हो गई जेड स्कीम, मतलब ग्रेना लैमली में जेड स्कीम नॉर्मली है। अभी इस पे मैं कंफ्यूजन की बात भी क्लियर करूंगा। ये हो गई ग्रेना लैमली या ग्रेना थैलाक्वाइड, ग्रेना थैलाक्वाइड हो गया, और ये हो गई स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली। स्ट्रोमा लैमली में बच्चों ध्यान दो, केवल जो है एक ही फोटो सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा एक और है, यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं पाया जाता है। अब आप खुद समझदार हो बेटा कि जब वहां पे दूसरा फोटो सिस्टम है ही नहीं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एब्सेंट है, तो इसके मतलब ये हुआ कि वहां पे नॉन साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगी, वहां केवल संभावना जो है वो साइक्लिक प्रोसेस की रहेगी। बेटा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बेटा देखिए, while in membrane or lamellin grana have both PS1 and PS2, the stroma lamellin membrane lack PS2 as well as NADP reductase enzyme। आप यहाँ पे रखना बेटा, जो है जो स्ट्रोमा लैमली है, यहाँ पे केवल जो पाया जाएगा PS1 होगा, ठीक, PS2 एब्सेंट होगा, और बेटा इसके अलावा जो है यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होगा। यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी इस जगह पे एब्सेंट होगा बच्चों। तो अब आप खुद समझ गए बेटा, जब यहाँ दूसरा फोटोस्टेम सेकेंड है ही नहीं, तो इसके मतलब प्रोसेस की संभावना जो है वो साइक्लिक होगी। देखेंगे बच्चों यहाँ पे NADP रिडक्टेज, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास NADP but back to the PS1 complex through the electron transport chain। अब बेटा यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देखना बेटा, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन क्या है फोटो फास्फोरिलेशन में, तो आपको बहुत ध्यान देना है बेटा, ये
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन दो फोटो सिस्टम के बीच में होगी। अगर वो नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक है तो विद इन ए फोटो सिस्टम होगी। आपको बहुत दोबारा सुन लो बेटा, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगी दो फोटो सिस्टम के बीच में पाई जाएगी, और साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है फोटो सिस्टम के अंदर पाई जाए, विद इन ए फोटो सिस्टम, जैसे इसे साइक्लिक बेटा कहेंगे। तो आप यहाँ पे बेटा देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दे साइक्लिक फ्लो हैज रिजल्ट ओनली सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब इसको हम लोग बेटा देखते हैं कैसे बेटा। अगर आप देखिए क्लोरोफिल अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से इस फिगर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। देखिएगा, ये PS1 है, ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हो गए जो एंटीना बनाते हैं बच्चों, और ये रिएक्शन सेंटर हो गया, रिएक्शन सेंटर P700। ये सनलाइट आ रही बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को पिक करने वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसका नाम बेटा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। जो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है जाएगा फेरिडॉक्सिन में, इन्होंने नहीं दिखाया है बेटा, यहां पे से इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 और F, साइटोक्रोम B6 और F, यहीं पे बेटा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन पीसी के द्वारा इससे जुड़ेगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं जो ये जो है सर्कुलेशन, यहां से ये हो गया ईटीएस, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक। इसमें जो है साइटोक्रोम B6 और F होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से निकला था वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने लिया, और उसने बेटा जो है वो है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि यहाँ दूसरा फोटो सिस्टम है नहीं, तो यहाँ सर्कुलेट होगा, और यहाँ पे बेटा NADP रिडक्टेज यहाँ न जाने का कारण है क्योंकि यहाँ पे NADP रिडक्टेज एब्सेंट, NADP रिडक्टेज एब्सेंट है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे बेटा, रिडक्टेज एब्सेंट है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन उधर न जाके फेरिडॉक्सिन के पास आता है,
फिर साइटोक्रोम B6 OF के पास आता है बेटा, और यहीं पे एटीपी का निर्माण होता है। फिर यहाँ से प्लास्टोसाइनिन, और ये जाके फिर से सर्कुलेट करता रहता है। इसी को बेटा हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें अब आप देख रहे हो बेटा केवल एटीपी का निर्माण होता है। तो ये जो प्रोसेस चलती है बेटा स्ट्रोमा लैमेली में बेटा चलती है। और क्यों चलती, मैंने आपको ये चीज बताई बच्चों। अब आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, देखिए देखेंगे यहाँ पे the excited electron does not pass to NADP but cycle back to the PS1 complex through the इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है विद इन आ रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, लेकिन नॉन साइक्लिक में दो फोटो सिस्टम के बीच में पाया जा रहा था बच्चों। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे द साइक्लिक फ्लो हैज रिजल्ट ओनली सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब आप यहाँ देख सकते हो इस पूरी प्रक्रिया में केवल यहाँ पे एटीपी का निर्माण हो रहा, ना ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा, ना NADPH का निर्माण हो रहा है। वो ना होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है फोटोस्टम फर्स्ट के साथ ना होके फोटोस्टम सेकेंड के साथ होती, और यहाँ पे NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है वो एब्सेंट है बेटा। अब आगे देखिएगा बट नॉट NADH फॉर्म, मैंने आपको अभी क्लियर किया बेटा, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन आल्सो occurs when only light wavelength is beyond 680 नैनोमीटर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बेटा कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेना थैलाकॉइड में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलने की संभावना कब है, वो उस कंडीशन में चल सकता है जबकि वहां दोनों फोटो सिस्टम है, जब लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो। जब 680 नैनोमीटर ज्यादा होगा तो केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही एक्साइटेड होगा, जिसके कारण वो सर्कुलेट होकर वहां साइक्लिक प्रोसेस चलने की संभावना रही। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन चलने के जो है तीन कारण हो गए। पहला कारण फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट हो सकता है, दूसरा कारण बेटा NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट हो गया, तीसरा कारण है वेवलेंथ जो है वो 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो या उसके बियॉन्ड हो, तो उस मामला में भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन चल सकता है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उसको आपको ध्यान देना। मैंने ये तीन बातें आपको बताई हैं किस कंडीशन में चल सकता है। बेटा एक बात और याद रखिए, जब भी कभी भी एटीपी और NADPH एक साथ बनते हैं तो इससे बेटा सेल की एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। इससे बेटा जो कहा गया है सेल की एसिमिलेटरी पावर, जो और इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे आर्नन, उन्होंने इसको बेटा बताया था। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों का बेटा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको टॉपिक बाय टॉपिक इसको सीखते चलें। जो भी प्रॉब्लम हो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने बच्चों से मुलाकात होगी। ओके बेटा, बाय।